प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव भगवान लगन भाव पर ठीक 12 महीने के बाद विद्यमान होने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं और वह जीवन पर आपके इफेक्ट डालेंगे जो ठीक 11 महीनों से आपको परेशानी कुछ चल रही थी। तो यह महीना आपके लिए बेहद उत्तम, बेहद अच्छा होने वाला है, किंतु कुछ सावधानी भी आपको बरतनी होंगी। हर एक बात पर हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए हम प्रोग्राम की ओर आगे बढ़ते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके ठीक 11 महीने के बाद आपके लगन भाव पर आ रहे हैं, क्या प्रभाव डालकर जाएंगे, क्या एक महीने आपको देकर जाएंगे, क्योंकि धनु आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं सूर्यदेव भगवान और ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यही सूर्य आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालकर जाएंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए भाई, सूर्य देखिए, कभी भी ज्योतिष विद्या हमारे 6 शास्त्रों में हमारा ज्योतिष शास्त्र भी आता है और जो घटनाएं होने वाली उनके बारे में रूबरू करा देता है, उससे संचेत आपको संकेत दे देता है कि आपके साथ लगभग ये होने वाला है, इसलिए सावधान हो जाइए, आपको ये प्राप्त होने वाला है, इसलिए खुश हो जाइए। तो यह कौन दर्शाता है? हमें ज्योतिष दर्शाता है, किंतु ज्योतिष विद्या आनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि मन आया फेंक दिया। यहाँ पर जो हम आपको बताएंगे वो स्पष्ट बताएंगे, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको उलझन में डालने का प्रयास नहीं करेंगे। जो ज्योतिष कह रहा है कि ठीक सूर्य आपके लगन भाव पर क्या प्रभाव डालकर जाएंगे, इसी बात की चर्चा करेंगे। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर आखिर एक महीना ये क्या प्रभाव डालकर जाएंगे। तो सबसे पहली हम अगर बात करें तो यहाँ पर आपके सूर्यदेव भाव लगन भाव पर बैठे होने के कारण आपका स्वास्थ्य जो है वह स्वास्थ्य आपका उत्तम अच्छा दिखाई देगा। यानी कि कोई लंबी बीमारी से आप परेशान चल रहे थे, कोई लंबी आपको बीमारी बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो उस बीमारी से आप छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा, उस बीमारी से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। शरीर में पीड़ा हो रही थी, दर्द हो रहा था, पैरों में दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, आपके कहीं मुंह में दर्द, दांतों में दर्द, आंखों में दर्द, तो वह दर्द से आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। यहां पर सूर्यदेव भगवान यह प्रभाव डालते हुए आपके ऊपर नजर आएंगे। प्रथम यानी कि शरीर से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड आपको यहां पर गुड न्यूज मिलने वाली है। ऐसे समझिए आप कि हेल्थ आपकी काफी अच्छी देखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मन जो है आपका, मन और वाणी आपकी पवित्र होती हुई नजर आएगी, मन आपका प्रसन्न होता हुआ नजर आएगा। आप लोगों के बीच में अपना जो है आप प्रसन्नता आपके चेहरे पर दूर से झलकती हुई नजर आएगी। प्रसन्न वातावरण आपका चारों ओर प्रसन्नता का आपको देखा जाएगा। कभी कभी किसी दिन आपका मन जो है वह भिन्न रह सकता है, क्रोधित रह सकता है, गुस्सा आ सकता है, किंतु काफी ये महीना काफी दिन ऐसे आपके होंगे जिनसे आपका मन जो है वह प्रसन्न होता हुआ उत्तम अच्छा दिखाई देगा। यहां पर यह भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ भाग्य, भाई आपके भाग्येश हैं, आपके नवमेश हैं, आपके नवम भाव के स्वामी हैं। कौन? सूर्यदेव भगवान। तो नवम भाव के स्वामी लगन भाव पर जा रहे हैं, तो यहां पर आपके भाग्य में भी वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, आपके भाग्य को भी बढ़ाते हुए सूर्यदेव भगवान नजर आएंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके बहुत सारे कार्य जो बहुत दिनों से सिद्ध नहीं हो पा रहे, ऐसे कार्य आपके सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहां पर सूर्यदेव भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। आशीर्वाद हमारे धनु राशि के दर्शकों को सूर्यदेव भगवान का मिलने वाला है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके लगन भाव पर सूर्यदेव भगवान बैठे रहने से यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, पत्नी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। अगर इस बीच में कहीं रिश्ते आपके देखे जा रहे हैं, शादी से रिलेटेड बात हो रही है, तो इस सुंदर सी स्त्री का आपका अगर रिश्ता बनता है तो सुंदर स्त्री प्राप्त होगी। अगर आप स्त्री हैं तो सुंदर से वर्ण की, यानी कि वर की, सुंदर वर की, जो देखने में खूबसूरत अच्छा हो, ऐसे वर की इस समय अगर आपका सिद्ध हो जाता है, अगर विवाह रुक जाता है तो अच्छे वर से शादी, अच्छी कन्या से शादी होने के चांसेस आपके, जिसकी खूबसूरती झलक झलक कर रह जाएगी, ऐसी आपका विवाह कहीं ना कहीं आपका होने वाला है।
मतलब उनसे रुक सकता है और फिर आगे हो भी सकता है, ये भी चांसेस देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको आपकी पत्नी से आपको, आपकी जो भी पत्नी आपकी पत्नी है, पत्नी से आपको भरपूर उत्तम सहयोग प्राप्त होगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है, पत्नी पक्ष से आपको कहीं ना कहीं उत्तम अच्छी सलाह भी देती हुई नजर आएंगी। पत्नी आपके कार्यों में हाथ बटाती हुई नजर आएगी। पत्नी के साथ तू में लड़ाई झगड़ा इस तरीके की चीजें चल रही थी, वह आपकी रुकती हुई नजर आएंगी। पत्नी के साथ आपका जीवन जो है वह मधुर अच्छा दिखाई देगा। पत्नी के साथ आपकी कहीं ट्रेवलिंग यात्रा भी हो सकती है, पत्नी के साथ घूमना फिरना आपका हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। पत्नी के साथ भोजन करना, पत्नी के साथ कहीं ट्रेवलिंग यात्रा करना, पत्नी का भरपूर उत्तम सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवसाय में भी लाभ होगा। आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। आपके व्यवसाय में वृद्धि करते हुए नजर आएंगे सूर्यदेव भगवान, आपके व्यवसाय को बढ़ाते हुए नजर आएंगे। आपके व्यवसाय में ग्रोथ होता हुआ नजर, आपका किसी भी प्रकार का दुकान है, मकान है, फैक्ट्री है, सब्जी की ठेली लगाते हैं, XYZ कुछ भी आपका किसी भी प्रकार का व्यापार है, बिजनेस है, तो आपका उसमें ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा, ये निश्चित मान के रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर पारिवारिक जीवन आपकी तो इस महीने समझिए बल्ले ही बल्ले है। पारिवारिक जीवन भी आपका उत्तम बेहतर अच्छा दिखाई देगा। पारिवारिक जीवन में आपके सुखद, आपको पारिवारिक जीवन आपका सुखदमयी होगा। परिवार से सपोर्ट की प्राप्ति हो सकती है। परिवार में लड़ाई झगड़े का, तनातनी का माहौल आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर शत्रु, जो आपके शत्रु हैं, आपके दुश्मन हैं, जो आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे हैं, आपके कार्य को सिद्ध नहीं होने देते हैं, आपके कार्य को बनने नहीं देते हैं, ऐसे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होगी। ऐसे शत्रु चाहकर भी आपका नहीं कुछ कर पाएंगे। मुहावरा सुना होगा कि हाथी निकल जाता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो यही देखा जाएगा। आप अपने लक्ष्य पर निकल जाएंगे, लेकिन पीछे शत्रु जो भौंक रहे हैं, जो तू में कर रहे हैं, वह तू में ही करते रहेंगे। आपका कुछ भी बाल बाका नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी संचेत रहिए, कलयुग चल रहा है। आपके लोग आपके अपने ही कहते हैं ना कि अपनों से जब हमें कष्ट मिलता है तो दूसरों से हम क्या सलाह करें भाई। अपनों ने दिया है धोखा, हमेशा ये जो दर्द मिला अपनों से मिला, ये तो आपने कुछ ना कभी सुना ही होगा। तो यहाँ से कुछ अपने आप को धोखा देने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। मित्रगणों का इस बीच में सहयोग प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मित्रगणों से आपका धन वगैरह रुका हुआ फंसा हुआ धन आपका प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मित्रगणों से आपका कहीं ना कहीं सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। व्यापार में सफलता के कारण भूमि एवं भवन का आपको पर्याप्त सुख प्राप्त होगा। इस बीच में आपके व्यवसाय से धन उत्तम अच्छा पैदा होने के कारण आपको जमीन या प्रॉपर्टी या मकान या वाहन कुछ खरीदने के प्लानिंग में थे तो वह आप खरीद पाएंगे। ये भी चांसेस आपके लिए कहीं ना कहीं बन रहे हैं। ये भी आप कहीं ना कहीं संभवतः ही खरीदते हुए नजर आएंगे। चलिए, अगर सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करना है, देखिए सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके ठीक सप्तम भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, व्यवसाय अच्छा रहेगा, संतान का भी सुख प्राप्त होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं, यानी कि धनु राशि के लिए आपके लगन पर सूर्यदेव भगवान आ रहे हैं तो ये प्रभाव डालते हुए अवश्य जाएंगे। तो आशा कर रहे हैं यह प्रोग्राम आपके लिए काफी अच्छा लगा होगा। और उपाय बताएं आपको तो रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते रहें, उगते हुए सूर्य के दर्शन करें, गेहूं का दलिया बनवाएं, उसमें गुड़ डालकर हर रविवार के दिन गौ मैया को खिलाएं, हरा चारा गौ मैया को खिलाएं, इससे आपका मंगल ही मंगल होगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।